हेलो यूट्यूब फैमिली, यू आर वाचिंग द डेवऑप्स गाय। क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर को टेक्निकल वे में डायरेक्टली समझने से बेटर है एक बार पहले इसे हम पिक्टोरियल डायग्राम से इजी लैंग्वेज में समझें। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला है मास्टर नोड। मास्टर नोड रिस्पॉन्सिबल होती है क्लस्टर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। आपके क्लस्टर में जितने भी रिसोर्सेज रन करेंगे उन सभी को मास्टर नोड मैनेज करती है। इसके बाद सेकेंड कंपोनेंट आता है वर्कर नोड। वर्कर नोड वो मशीन होती है जिस पे हमारी कंटेनराइज एप्लीकेशन रन करती है। हम जब भी कोई एप्लीकेशन या डिप्लॉयमेंट रन करेंगे वो वर्कर नोड्स के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है, डिप्लॉय होती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर क्यूबरनेटिस क्लस्टर को रेगुलेट करता है। बेसिकली ये बैकएंड में रन करता है एंड इंश्योर करता है हमारे क्लस्टर की डिजायर्ड स्टेट को। नेक्स्ट सर्विस है क्यूबलेट। क्यूबलेट हर वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉय रहता है एंड कंसीडर दिस क्यूबलेट एज अ कैप्टन फॉर द वर्कर नोड। कैप्टन से मेरा मतलब है वर्कर नोड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो क्यूबलेट के थ्रू ही मिलते हैं। इसके बाद आता है एपीआई सर्वर। हमारे वर्कर नोड्स और मास्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है वो एपीआई सर्वर के थ्रू होता है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो वाया एपीआई सर्वर ही होता है। मास्टर एंड वर्कर नोड कम्युनिकेशन को एग्जाम्पल समझते हैं। एज ए क्यूबरनेटिस एडमिन मुझे एक डिप्लॉयमेंट रन करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले एपीआई सर्वर के पास आएगी और एपीआई सर्वर इस रिक्वेस्ट को क्यूबलेट के पास फॉरवर्ड करेगा। नाउ क्यूबलेट इस रिक्वेस्ट को असाइन करेगा वर्कर को। हमारी एप्लीकेशन कंटेनराइज एप्लीकेशन होती है, वो कंटेनर्स के अंदर रन होती है और क्यूबरनेटिस में कंटेनर को मैनेज कर रहा है डॉकर। डॉकर उस एप्लीकेशन इमेज को डाउनलोड करेगा रेपोजिटरी से, उसके बाद उसे वर्कर नोड के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। आफ्टर दैट ये कम्युनिकेशन पास करेगा क्यूबलेट को एंड ये इन्फॉर्मेशन सेम अगेन जाएगी एपीआई सर्वर के पास कि एप्लीकेशन हैज़ बिन डिप्लॉयड। अब जितना भी कम्युनिकेशन एपीआई सर्वर, क्यूबलेट, डॉकर सबके बीच में हुआ है ये हमारा स्टोर होता है Etcd डेटा स्टोर के अंदर। सो एवरी ट्रांजिशन विल स्टोर इन द ETC डेटा स्टोर। तो ये था कम्युनिकेशन बिटवीन मास्टर टू वर्कर नोड, जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन वाया एपीआई सर्वर ही होता है। अब बात करते हैं कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन की। तो उसके लिए हम सर्विस यूज़ करते हैं क्यूब प्रॉक्सी, जो कि हर वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉयड रहती है। क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू हम दो वर्कर नोड के बीच के पॉड्स या इनफैक्ट एक सिंगल वर्कर नोड के दो पॉड्स या मल्टीपल पॉड्स के बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। इसी को हम लोड बैलेंसर की तरह भी यूज़ करते हैं। लास्ट में आता है क्यूब स्केड्यूलर। स्केड्यूलर वो सर्विस है जो डिसाइड करती है पॉड इस वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉय होगा एंड ये डिसाइड होता है मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे। मतलब कि अगर मेरे पास इस एग्जांपल में 4 वर्कर नोड्स हैं और इन 4 वर्कर नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो जिस भी वर्कर नोड के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्री स्पेस अवेलेबल है उस पॉड को रन करने के लिए, उस वर्कर नोड पे ही मेरा पॉड डिप्लॉय होगा। तो ये काम स्केड्यूलर करता है। ये था क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर ईजी लैंग्वेज में। अब इसको टेक्निकल वे में भी समझते हैं। यह है टेक्निकल डायग्राम ऑफ क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। मास्टर नोड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं एपीआई सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, स्केड्यूलर, ETCD डेटा स्टोर एंड वर्कर नोड के अंदर क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर इंजन एंड हमारे पॉड। अब डेवऑप्स इंजीनियर को अगर कोई डिप्लॉयमेंट रन करनी है वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी एपीआई सर्वर के पास मास्टर नोड में। मास्टर नोड से वो जाएगी स्केड्यूलर पे और स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कि वो डिप्लॉयमेंट किस वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉय होनी है। यहाँ से रिक्वेस्ट वापस एपीआई के पास जाएगी और एपीआई फिर क्यूबलेट को ये रिक्वेस्ट भेजेगा। नाउ क्यूबलेट से ये रिक्वेस्ट जाएगी कंटेनर इंजन के अंदर एंड कंटेनर इंजन मतलब कि डॉकर हमारी एप्लीकेशन को वर्कर नोड पर डिप्लॉय कर देगा। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन क्यूबलेट के थ्रू वाया एपीआई सर्वर Etcd डेटा स्टोर के अंदर सेव हो जाएगी एंड हमारे यूज़र्स क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि क्यूब प्रॉक्सी एक्ट करता है एज ए एंड पॉइंट एंड लोड बैलेंसर। इन दी एंड बचता है कंट्रोल मैनेजर। ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर को रेगुलेट करता है एंड इंश्योर करता है कि हमारा क्लस्टर डिजायर्ड स्टेट के अंदर फंक्शनल रहे। तो ये था हमारा कंप्लीट क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर, जिसे मैंने आपको इजी एंड टेक्निकल वे दोनों में एक्सप्लेन करा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।